उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण के धंधेबाज गिरफ्तार, गैर मुस्लिमों को बनाते थे जबरन मुसलमान। 2 शातिर अपराधी दिल्ली से गिरफ्तार। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर धर्मांतरण, अब तक 1000 लोगों का धर्मांतरण किया गया। 2 साल से सक्रिय थे, इन्होंने खुद जानकारी दी और अब तक 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, ये उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बताया। और क्या क्या वो कर रहे थे, क्योंकि जहां से इनको पकड़ा गया वहां ये कहा जा रहा है कि पुजारी पर हमले की नीयत से पहुंचे थे। ये डासना के एक मंदिर में जहां से इनको पकड़ा गया वहां पुजारी पर हमले की नीयत से पहुंचे। इनके पास से ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड्स और खास तरह के केमिकल्स भी बरामद हुए। क्या चाहते थे ये? देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था। और आज की शाम इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ कराऊं। उससे पहले मैं जानना चाहता हूं जितेंद्र शर्मा, हमारे संवाददाता, जो कि इस वक्त इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, ये ईडी को भी सौंपा जा रहा था मामला, ये देखने के लिए कि मनी ट्रेल क्या कहती है। क्या इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला कि आईएसआई के इशारे पर काम हो रहा था, क्या मनी ट्रेल भी उसको सब्सटेंशिएट करती है? इस वक्त क्या अपडेट है? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए जो एटीएस ने अपना खुलासा किया है उसमें साफ तौर पर बोला गया कि विदेशों से भी फंडिंग हो रही थी। कई ऐसे बैंक अकाउंट है जिसमें पाकिस्तान से भी पैसा भेजा गया और कई दूसरे मुल्कों से भी पैसा भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है, जब विदेशी फंडिंग की बात सामने आई तो अब ये किस तरीके से फंडिंग हो रही थी, किन किन अकाउंट में कितना पैसा गया, किस तरीके से गया, तो ये जो पूरा मनी ट्रेल है इसको लेकर जल्द उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक चिट्ठी लिखेगी ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार वो कौन कौन से संस्थान है जो इस पूरी एक्टिविटी में शामिल थे, जो इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहे थे। तो एक मनी ट्रेल को लेकर भी तफ्तीश जल्द ईडी अपनी शुरू कर सकता है। दिनेश जी जी जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल मैं परिचय कराता हूं आज के हमारे मेहमानों का, हमारे दर्शकों से। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता, हर बात को पुख्ता तरीके से सामने रखने वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू हसन आजमी, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। शोएब जमाई कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और इस बारे में उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन इफ्तिखार गुर्जर, प्रवक्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा फिरोज बख्त अहमद, वाइस चांसलर हैं, जो कि उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।